दे 50 स्टूडेंट्स का बैच था। उसमें हमारे मैथ सीखने वाले 30 थे। फिजिक्स सीखने वाले 25 थे। एंड केमिस्ट्री सीखने वाले हमने 27 लिए थे। 5 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स लेते थे, ऑल 3 सब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद मैथ एंड फिजिक्स। देखो, हम दिखाते कैसे, मैथ एंड फिजिक्स बोला है तो मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स। ये वाले दिए थे जी, टोटल कितने? 15 थे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहने वाले टोटल कितने थे? 10 थे। एंड मैथ एंड केमिस्ट्री रहने वाले कितने थे? 12 थे। ठीक है। और उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। Number of students having at least two subjects. Number of students having only one subject. Only two subjects रहने वाले students. At least हो गया। ओके। हमें इतना फाइंड आउट करने के लिए बोला था, और नो सब्जेक्ट वाला भी एक पूछा था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग नो सब्जेक्ट। ठीक है। तो देखो, हमने इसका सबसे पहला तरीका फॉर्मूले के हिसाब से, बट फॉर्मूले से भी बेटर आपको तरीका बताया था वेन डायग्राम। अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो हमें अंडरस्टैंड करना काफी इजी हो जाता है। तो हम इसका वेन डायग्राम देखो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, हम पूरा का पूरा कैलकुलेशंस सिर्फ वेन डायग्राम के ऊपर भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है। अब आपको ये वेन डायग्राम बनाने का मैंने आपको तरीका भी बताया था। आपको वेन डायग्राम बनाना रहता है जी इनसाइड आउट। इनसाइड आउट। जैसे कि हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 50 है। दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है। हम बाहर से अंदर नहीं जा सकते, हमें अंदर से बाहर जाना पड़ेगा। जैसे कि ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वो वाले स्टूडेंट्स है जिनके कितने सब्जेक्ट्स है जी? 3 सब्जेक्ट्स है। ये वो वाला एरिया है जे जो स्टूडेंट्स के कितने सब्जेक्ट्स है? सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स है। ये वो वाला एरिया है जहाँ के स्टूडेंट्स के सिर्फ एक सब्जेक्ट है। और ये वो वाला एरिया है जी जहाँ पर स्टूडेंट्स के कितने? 0 सब्जेक्ट सीखने वाले स्टूडेंट्स है। ठीक है। तो आपको ये जो पार्ट है वो प्रॉपरली दिखाना पड़ता है। ठीक है। तो देखो, ये अंदर वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स है। तो इसलिए हम क्या करेंगे जी, अंदर से बाहर जाएंगे, इनसाइड आउट। सो देयर आर 5 स्टूडेंट्स हैविंग 3 सब्जेक्ट्स, तो हमने अंदर 5 लिख दिया। अब देखो, ये हमारा अगर मैथ वाला रहेगा, ये हमारा फिजिक्स वाला रहेगा, और ये केमिस्ट्री वाला रहेगा। तो देखो, ये गिवन डेटा है जो हमने ब्लैक कलर में लिखा है, ये गिवन डेटा। गिवन डेटा के ऊपर से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। हमें जो पूछा है उसके ऊपर बाद में जाओ, पहले गिवन डेटा अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन का लैंग्वेज अंडरस्टैंड करो। ठीक है। सो तीनों सब्जेक्ट रहने वाले 5 स्टूडेंट है। अब देखो, ये वाला एरिया मैथ एंड फिजिक्स बताता है। दिस एरिया शोज मैथ एंड फिजिक्स। तो मैथ एंड फिजिक्स टोटल 15 है। अगर यहाँ पर 5 हो गए तो यहाँ पर बनेंगे 10। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब ये वाला एरिया रहेगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 10 है, इधर 5 हो गए तो यहाँ पर बचेंगे 5। मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री देखो ये वाले 2 सेट्स। मैथ एंड केमिस्ट्री में कॉमन पार्ट सिर्फ इतना ही है, ये है टोटल 12। इधर 5 हो गए तो इधर बचेंगे सिर्फ 7। ठीक है। अब देखो, मैथ में टोटल कितने थे? मैथ में टोटल 30 है, तो इधर 10, 7, 17 और 5 22। तो यहाँ पर आपके हो गए जी 8। 10, 5, 5, 20। फिजिक्स सीखने वाले 25, तो इधर बच गए 5। केमिस्ट्री सीखने वाले 27, 5 और 5 10, और 7 17, तो इधर बचे 10। तो देखो, अब आपका ये टोटल एडिशन कितना होता है सारे अंदर वाले? 8 और 10 18, 5 5 5 15, 15 और 18 33, 33 एंड 7
40, 40 + 10, 50। ठीक है, तो मतलब हमारे बाहर जीरो सब्जेक्ट्स रहने वाले कितने स्टूडेंट्स रहेंगे जी? जीरो। ठीक है, मतलब हमारा यूनिवर्सल सेट ये पूरा का पूरा हो जाता है। अब देखो यहाँ पर क्राइटेरिया, हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस हिसाब से पूछे, ये हाईलाइट देखो अब। हमारा ये अंदर वाला पार्ट 3 सब्जेक्ट लेकर आता है, 3 सब्जेक्ट्स। ये साइड वाला पार्ट 2 सब्जेक्ट्स वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट 1 सब्जेक्ट वाला पार्ट है। आपको जब पूछा गया है एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, तो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट मतलब एक से ज्यादा चलेगा, तो मिनिमम 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सब आ जाएंगे, ये हमारा टोटल कितना काउंट है जी? 50। एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, तो उसका आंसर हम सीधा कर सकते हैं जी। पहले वाले का आंसर रहेगा जी हमारा 50। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, तो 2 सब्जेक्ट्स मतलब दो चाहिए, 2 से ज्यादा रहेंगे तो भी चल जाएगा। तो 8 गया, 5 गया और 10 गया, तो 10 और 5 15 और 8 23। तो 23 स्टूडेंट्स माइनस हो जाएंगे, 50 में से 23 गए तो बचे आपके 27 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट है, ओनली 1 सब्जेक्ट। ये 8 5 और 10 ये वो स्टूडेंट्स है जहां पर 1 लिखा है, देखो ये वो पार्ट है जिनका सिर्फ एक सब्जेक्ट है। तो ये हमने कितना किया था जी काउंट? ये 23 देखा था। ओनली 2 सब्जेक्ट, सिर्फ दो वाला काउंट, सिर्फ दो वाला काउंट। 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22। नो सब्जेक्ट, जीरो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक भी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वेन डायग्राम की वजह से आप कुछ भी पूछा रहे आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज मैं आपको कुछ रेफरेंस के लिए होमवर्क दूंगा, वो ट्राई करके देखो। 11th 12th के टेक्स्ट बुक खरीद लो, एनडीए का सिलेबस हमारे 11th 12th से ही रिलेटेड रहता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जी, प्रॉपर्टीज ऑन कार्डिनलिटी ऑफ मल्टीपल सेट्स। ठीक है, देखो यहाँ पर आप सिर्फ हाइलाइटेड पार्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पर आप सिर्फ अंडरलाइन इसको अंडरस्टैंड, इसके ऊपर भरोसे कर सकते हो जी। कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स के ऊपर देखो, कार्डिनलिटी इटसेल्फ इज अ प्रॉपर्टी, वो खुद एक प्रॉपर्टी है। बट कार्डिनलिटी ऑफ मल्टीपल सेट्स, जब आपके मल्टीपल सेट इन्वॉल्व होते हैं तो उसके ऊपर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अब ये मल्टीपल सेट्स मतलब हम कितने देखेंगे जी? 1 बाय 1 देखेंगे। अब मल्टीपल सेट बनने के लिए हमें मिनिमम कितने सेट चाहिए? 2 सेट चाहिए। तो देखो इसके ऊपर हम फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं, ये फॉर्मूलेज आप आराम से लर्न कर सकते हो। बट मैं आपको दिखाऊंगा जी ये फॉर्मूलेज एक्चुअली आए कहाँ से, ये कैसे बने। ठीक है, ये वेन डायग्राम से ही बनते हैं ऑब्वियसली। तो लेट जस्ट से हम 2 सेट अज्यूम कर लेते थे, लेट ए एंड बी आर आवर 2 सेट्स, आर 2 सेट्स। तो देखो 2 सेट से रिलेटेड वेन डायग्राम आपका बहुत सिंपल है। एक रेक्टेंगल, ये हमारा हमेशा एक यूनिवर्सल सेट दिखाएगा, और उसके अंदर हमारे 2 सर्कल, ये हमारा हमेशा सेट ए दिखाएगा और सेट बी। दिस इज अवर सेट ए, दिस इज अवर सेट बी, एंड दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल पार्ट हम जानते हैं। दिस लेफ्ट साइड वाला सेट हमारा सेट ए रहेगा, ये राइट साइड वाला जो सेट रहेगा वो हमारा सेट बी रहेगा, और ये बीच वाला जो पार्ट है वो उनका इंटरसेक्शन है। ये दोनों मिलाकर ए यूनियन बी बनाते हैं। सिर्फ ये वाला ए माइनस बी, सिर्फ ये वाला बी माइनस ए, और सिर्फ ये वाला ए इंटरसेक्शन बी हम अच्छे से जानते हैं। तो देखो इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं सेट ए को सिलेक्शन करता हूँ, यहाँ पर देखो आपके कितने जोन्स बने, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4। आपके कितने एरियाज बने जी? आपके टोटल 4 एरियाज बने। बट ये 4 एरियाज में ए और बी किस तरीके से आ रहा है वो देखो। जब मैंने ए का सिलेक्शन किया तो ये वाला पार्ट एक बार आया, ये वाला पार्ट एक बार आया।
ए सेट, मैंने सिर्फ सेट ए लिया, ठीक है। जब मैं सेट बी का सिलेक्शन करता हूँ तो ये वाला भी पार्ट आता है और ये वाला भी पार्ट आता है। देखो ये बीच वाला पार्ट कितनी बार आया, 2 बार आया, रिपीट हुआ, ठीक है। तो हम ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, ये बीच वाला पार्ट हम जानते हैं क्या है, दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी। ये डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, बट हमारा यूनियन का डेफिनेशन क्या है, ए यूनियन बी। डेफिनेशन क्या है, इट इज एन एडिशन विदाउट रिपीटिशन। हम तब भी बोल सकते हैं कि ये ए यूनियन बी है जब हमारा ये वाला पार्ट सिर्फ एक बार आएगा, सिर्फ एक बार आएगा। बट ये अभी कितनी बार आ रहा है जी, ए और बी ले लिया तो ये 2 बार आ रहा है, तो इसलिए हम ये अंदर वाला पार्ट एक बार माइनस कर देंगे, अंदर वाला पार्ट एक बार माइनस कर देंगे। तो देखो किस तरीके से होता है ये फॉर्मूला, number of elements in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसको वापस से स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड कर लो कैसे आ रहा है ये। मैं चाहता हूं जी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के लिए मेरा ए का भी आना जरूरी है और बी का भी आना जरूरी है। तो जब मैं काउंट करने गया तो देखो मुझे क्या मिला, जब मैंने ए का सिलेक्शन लिया तो ये वाला पार्ट भी आ गया और ये वाला पार्ट भी आ गया, ए। जब मैंने बी का सिलेक्शन लिया तो भाई बी, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ये बीच वाला पार्ट हमारा कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। बट यूनियन के लिए हमें ये हर एक पार्ट सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, जो बीच वाला पार्ट है वो एक बार हटा देते हैं, वो एक बार हटा देते हैं। बट बीच वाला पार्ट क्या है, इंटरसेक्शन भी, इसलिए बीच वाला पार्ट हमने एक बार रिमूव कर दिया। तो देखो ये हमारा फाइनल एक फॉर्मूला बनता है। This is our observation for two sets. This is our observation for two sets. अब देखो यहाँ पर हमने डिसजॉइंट सेट एक देखा था, डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होते हैं कब, जब उनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है, जब उनका इंटरसेक्शन जीरो होता है, जब उनका इंटरसेक्शन जीरो होता है, मतलब ये वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उनके लिए हमारा क्या होगा, फॉर डिसजॉइंट सेट्स, फॉर डिसजॉइंट सेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। दिस इज फॉर disjoint sets, this is for any two sets, this is for any two sets, ठीक है। बट डिसजॉइंट सेट्स के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, इसलिए वो नहीं रहेगा फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो माइनस है वो आप लेफ्ट साइड पे अगर भेजते हो तो आपका यही फॉर्मूला एक और नया वाला ट्रांसफॉर्मेशन लेता है। वो बन जाता है जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों के दोनों सेम है, ये वाला फॉर्मूला दोनों के दोनों सेम ही है, इधर का माइनस सिर्फ उधर जाके प्लस गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो फॉर्मूलेस बनते हैं, दिस इज अवर नंबर वन एंड दिस इज अवर नंबर टू। फॉर्मूलेस के लिए कंडीशंस क्या है वो भी देख लो, फॉर एनी टू सेट्स ये फॉर्मूला रहेगा, बट फॉर डिसजॉइंट सेट सिर्फ ये वाला फॉर्मूला रहेगा। हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, let number of elements in A is equal to 9 and number of elements in B is equal to 3, sorry 3 नहीं लेते, कम हो गए, number of elements in B is equal to 5। find A union B if number 1 A and B are disjoint and number 2 A intersection B is equal to 3।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, हम देखो हमें दो कंडीशंस दी। अब ए एंड बी, ये पहला वाला कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था जी? हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा फॉर्मूला, कि कोई भी दो सेट्स है जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब इसको देखेंगे जी हम कौन से वाले कंडीशन के लिए? पहले वाले कंडीशन के लिए। अब ए एंड बी आर डिसजॉइंट, इसका मतलब रहता है जी ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या रहेगा जी? नल सेट रहेगा। ये रहेगा जी हमारा कौन से टाइप का सेट? नल सेट। मतलब जीरो रहेगा इनका काउंट, इनका काउंट जीरो रहेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से अब क्या हो जाता है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमें दिया हुआ है 9, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमें दिया हुआ है जी 5। ठीक है, माइनस जीरो, तो देखो हमें कितना मिला आंसर? 14। ए यूनियन बी में पहले वाली कंडीशन के हिसाब से कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 40। अब ए इंटरसेक्शन भी आपको दिया है 3। अब दूसरे वाली कंडीशन के लिए देखते हैं जी। फॉर्मूले पे बस वैल्यूज रखने हैं। ए यूनियन बी, देखो आपका क्या हो जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 9, बी में 5। बट अब ए इंटरसेक्शन भी हमें दूसरे कंडीशन के लिए क्या दिया है जी? 3। तो -3, 9 + 5 14 -3 11, तो 11। यहाँ पर हमारा टोटल काउंट रहेगा जी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आएगा जी 11। ठीक है, एक और लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 300, number of elements in B is equal to 400, and number of elements in A union B is equal to 500. Find number of elements in A intersection B। ठीक है, हमें ये पूछा है। देखो आप सिंपल फॉर्मूले में सीधा वैल्यूज डाल के निकाल सकते हो। हमारा A यूनियन B प्लस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू रहता है A प्लस B। सीधा वैल्यूज डालना है। ए है जी हमारा 300, बी है जी हमारा 400। ठीक है, हमारा ए यूनियन बी है जी 500। तो ये नहीं पता, ले जैसे हमने इसको पकड़ लिया एक्स, तो देखो एक्स का वैल्यू क्या मिला? 300 + 400 700, 700 - 500 200। तो हमें ये मिला जी किसका वैल्यू? ए इंटरसेक्शन बी का। क्लियर है? देखो आप जब भी कोई नया कंसेप्ट लर्न करने के लिए जा रहे हो, न्यू कंसेप्ट जब भी रहेगा, ठीक है, आपको दो चीजें याद रखनी है। आप जो भी प्रैक्टिस करोगे, आप हमेशा स्मॉल स्केल पे कर रहे हो। स्मॉल स्केल पे नए कंसेप्ट का लर्निंग आपको करना पड़ेगा शुरू शुरू में। ठीक है, धीरे धीरे स्केल आपको इंक्रीज करना है, स्मॉल स्केल पे करना है। बट स्मॉल स्केल पे कर रहे हो तो एक और चीज, आपको जो स्पीड रखना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्पीड को थोड़ा सा कम करो। अंडरस्टैंडिंग घाई गड़बड़ी में लर्न नहीं होता है, स्लो स्पीड में लर्न करना है। 1 घंटा ही पढ़ाई होता है, बट ढंग से करो। वापस से रिवीजन करने के लिए आना है, वापस से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए नहीं आना है। अंडरस्टैंडिंग एक ही बार करना है, अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया एवरीवन? ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। अब देखो हमने ये दो सेट के लिए ऑब्जर्व किया। अब हम देखेंगे जी कितने सेट्स के लिए? हम देखेंगे 3 सेट्स के लिए। 3 सेट्स के ऊपर हमारे कैसे ऑब्जर्वेशंस बनते हैं। अगेन वेन डायग्राम आपको हेल्प करता है इस टाइप के सारे क्वेश्चंस या फिर फॉर्मूलेज बनाने के लिए। अब हम देखेंगे जी 3 सेट्स के ऊपर। अब 3 सेट्स हमने अज्यूम कर लिए जी, ए बी एंड सी। अब देखो इसका सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। दिस इज माई सेट ए, दिस इज माई सेट बी, दिस इज माई सेट सी।
अब ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, पकड़ के चलो। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, और ये हमारा सेट सी है। देखो अब दो दो सेट्स के अंदर काम करना सीख लिया, इसकी वजह से पता होना चाहिए कि ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी रहेगा, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन सी रहेगा, ये वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन सी रहेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट सिर्फ ए और बी में है बट सी में नहीं है, ये वाला पार्ट ए और सी में है बी में नहीं है, ये वाला पार्ट बी एंड सी में है बट ए में नहीं है। ओके, अब देखो मैं निकालना चाहता हूं सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी। मैं ये निकालना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे फॉर्मूला नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, ऐसा अज्यूम करके चलते ये फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखेंगे। अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए मुझे सबसे पहले ए चाहिए रहेगा, तो मैंने ए ले लिया। बट ए सेट कौन सा है आपका, ये पूरा वाला सेट ए है। तो देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलाकर सेट ए बनाते हैं। ठीक है, अब सेट बी देखते हैं। अब मैंने साथ में ऐड कर दिया जी सेट बी। सेट बी दो देखो कौन सा है आपका, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका है, सेट बी आ गया। ठीक है, और हमें सेट सी एक चाहिए रहेगा, तो एक सेट सी ले लेते हैं। तो देखो सी सेट मतलब ये वाला पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा, ये वाला और ये वाला पार्ट। ठीक है, हमारा सेट सी आ गया। अब देखो हम जब ए यूनियन बी यूनियन सी बोल रहे हैं, यूनियन का मतलब क्या है, इट इज एन एडिशन विदाउट रिपीटिशन। हमारे हर एक एरिया में जितने डॉट्स है वो मल्टीपल नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ एक ही बार आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो पार्ट रिपीट हो रहा है ना उसको माइनस करेंगे, जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसको माइनस करेंगे। अब देखो फोकस करो ये वाले पार्ट के ऊपर, जैसे कि स्लो स्पीड में जा रहे हैं आप, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो बता दो, वापस से रिपीट करूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाले एरिया हमारे इधर दो डॉट से, बट ये वाला एरिया हम जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हम इसको एक बार माइनस कर देंगे, हम इसको एक बार माइनस कर देंगे तो देखो क्या होता है। हम एक बार माइनस कर देंगे जी ए इंटरसेक्शन बी, तो उसकी वजह से हमारा ये पार्ट एक बार रिमूव हो जाएगा, एक बार रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पार्ट आया, एक ही बार आया, क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर भी ये वाला एरिया हम जानते हैं, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, दिस इज बी इंटरसेक्शन सी। ये भी हम एक बार हटाएंगे। अब देखो ये एक बार हटाने से क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, वो एक बार हटा दिया। तो देखो वो एक बार हटाने पे क्या मिलता है हमें, ये हट गया और ये हट गया, देखो एक ही बचा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर भी एक ही बार चाहिए। अब हमने क्या किया जी, ये वाले पार्ट के ऊपर फोकस किया, दिस इज अवर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये भी पार्ट एक बार हटा दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हटाने के बाद देखो क्या होता है, यहाँ से ये एक बार हट गया पूरा का पूरा। अब देखो बट बीच वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, एक बार भी नहीं आ रहा है, हमें वो एक बार चाहिए। बट वो कौन सा वाला पार्ट होता है, ये कौन सा वाला पार्ट है, दिस इज कॉमन फॉर ऑल थ्री सेट्स, कॉमन फॉर ऑल थ्री सेट्स, और कॉमन पार्ट मतलब इंटरसेक्शन होता है, वो हम एक बार ले रहे हैं, एक बार ऐड कर रहे हैं। तो ये बन जाता है जी हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बन जाता है जी हमारा टोटल एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला पूरा का पूरा एक साथ देखो अब किस तरीके से बनता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये बन जाता है जी हमारा एक ऑब्जर्वेशन। ये पहला फॉर्मूला बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें किसी को कोई डाउट, ये प्रोसेस को आराम से स्लोली वापस से रिवाइज करो, आपको समझ में आ जाएगा। हम कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर कोई भी एक क्वेश्चन। ठीक है, हमने जो क्लास के शुरुआत में जो क्वेश्चन देखा था ना, वो इसी फॉर्मूले के हिसाब से किया था हमने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन करने जाते हैं। ये हमारा पहला वाला फॉर्मूला बना। अब हम फॉर्मूला बनाएंगे जी ओनली, ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन सब्जेक्ट। अब देखो ओनली वन सब्जेक्ट मतलब कौन से वाले एरियाज रहेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करना जरूरी रहेगा। कौन से वाले एरियाज रहते हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, हमने बोला थोड़े टाइम पहले, ये वो वाले एरियाज है जो एक एक सब्जेक्ट लेकर आते हैं, ये वो वाले एरियाज है जो दो दो एलिमेंट्स लेकर आएंगे, और ये वो वाले एरियाज है जो तीनों सेट को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, जब आपका ओनली वन सब्जेक्ट या फिर ओनली वन सेट बोला रहेगा, ओनली वन सेट बोला रहेगा, इसको ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम ओनली वन सेट। ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ वन सेट में बिलोंग करते हैं। तो देखो हम कौन से वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, हम ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये वाले पार्ट की, सिर्फ ये वन लिखा हुआ पार्ट। ठीक है, हमें बाकी का कोई भी एरिया नहीं चाहिए रहेगा। तो ये हमें मिलेगा कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है जी, देखो हम सबसे पहले ए ले लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। क्योंकि वन सेट चाहिए, सिर्फ एक सेट, तो तीनों के तीनों सेट को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन हम कैसे बिल्ड करेंगे, ए ले लिया तो ये आ गया, बी ले लिया तो ये आ गया, सी ले लिया तो ये वाला पार्ट आ गया। हमें जो चाहिए वो मिल गया, अब बाकी के बिल्कुल नहीं चाहिए, बाकी के बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये दो बार आया, हमें एक बार भी नहीं चाहिए, तो ये वाला पार्ट हम माइनस करेंगे दो बार, तो माइनस टू टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसकी वजह से ये पार्ट हट जाएगा आपका दो बार, माइनस टू टाइम्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर देखो अब क्या होता है, ये पार्ट दो बार हट गया, बट ये पार्ट हटने के लिए दो बार बचा ही नहीं है, तो ये एक बार निगेटिव में चला गया क्योंकि हमने दो बार हटाया। और ये वाला पार्ट भी हटेगा दो बार, तो माइनस टू टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये वाला पार्ट दो बार हटा, और यहाँ पर ये दो बार निगेटिव में गया। ठीक है, पहले पॉजिटिव में था, अब निगेटिव में गया, ये पार्ट तीन बार माइनस हो गया है। ये छह बार माइनस होने के चक्कर में, क्योंकि पहले तीन बार था, हमने छह बार माइनस किया, तो माइनस थ्री में चला गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको तीन बार ऐड करेंगे, तो प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है फॉर एलिमेंट्स फ्रॉम ओनली वन सेट, फ्रॉम ओनली वन सेट। एलिमेंट्स फ्रॉम ओनली वन सेट, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस टू टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी minus 2 times of B intersection C minus 2 times of A intersection C plus 3 times of A intersection B intersection C। ठीक है, ये बन जाता है जी आपका दूसरा वाला ऑब्जर्वेशन।
अब देखो हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ओनली फ्रॉम टू सेट्स। एलिमेंट्स ओनली फ्रॉम टू सेट्स। तो देखो एलिमेंट्स ओनली फ्रॉम टू सेट्स, हम कौन से वाले सेट्स की बात कर रहे हैं, हम कौन से वाले जोन्स की बात कर रहे हैं, एरियाज की बात कर रहे हैं। देखो हम ये वाले पार्ट्स की बात कर रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये वो वाले एरियाज है जहां पर आपके दो सेट्स आते हैं। मतलब देखो ये ए एंड बी में आता है ये पार्ट, बट सी में नहीं है। ये वाला पार्ट ए एंड सी में है बट बी में नहीं है। ये वाला पार्ट बी एंड सी में है बट ए में नहीं है। ठीक है, हम ये तीन एरियाज की बात कर रहे हैं, इनको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इनको लेने के लिए ओनली फ्रॉम टू सेट्स के लिए हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे जी। हमने सबसे पहले लिया जी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जब ले लिया तो हमारा ये वाला पार्ट आ गया और ये वाला पार्ट आ गया। तो हमने ले लिया जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। हमने बी इंटरसेक्शन सी लिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। हमने ए इंटरसेक्शन सी लिया प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन सी। बट ये देखो बीच वाला पार्ट हमें एक बार भी नहीं चाहिए, बट ये आया कितनी बार है, 3 बार है। हम उसको 3 बार हटा देंगे। 3 बार हटा दिया तो लिखना भी पड़ेगा, तो -3 टाइम्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बन जाता है जी आपका फॉर्मूला फॉर एलिमेंट्स ओनली फ्रॉम टू सेट्स। ओनली फ्रॉम टू सेट्स। तो ये आपका फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, एलिमेंट्स फ्रॉम ओनली टू सेट्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन सी -3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो फॉर्मूले याद रखने के लिए आपको उनको बोलना पडेगा। मनातल्या मनात वाचून नाही होत फॉर्म्युले, मोठ्यानं रीड करावे लागतील आणि राईट पण करा। आय विल सजेस्ट ये लिखो और लिखते टाइम बोलो फॉर्मूलेज। ठीक है, खाली बैठे रहते हो तब भी ये फॉर्मूलेज आपको बार बार रिपीट दोहराने हैं, बार बार बोलने हैं, तभी अच्छे से होगा। मेमोरी को अच्छे से यूज करना जरूरी है। और देखो एक फाइनल फॉर्मूला बनता है हमारा। हम बात कर रहे हैं जी एटलीस्ट वाले पार्ट। ठीक है, एटलीस्ट। देखिए जब एटलीस्ट की बात करते हैं मतलब एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स, या फिर एटलीस्ट टू सेट्स, एटलीस्ट वन सेट और एटलीस्ट टू सेट्स, या फिर एटलीस्ट 3 सेट्स। इसमें डिपेंड करने वाला जब भी बोला जाता है आपको पकड़ना है जी। ये जोन्स आप आराम से बना सकते हो कौन से वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे ज्यादा वाला पार्ट भी आएगा। तो अगर हमें बोला है कि भाई एटलीस्ट वन सेट, तो भाई वन सेट से ज्यादा वाले पार्ट भी अलाउड रहेंगे। अगर हमें बोला एटलीस्ट टू सेट्स, तो वन सेट वाला पार्ट नहीं आएगा, 3 सेट वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मैथ बहुत बार स्टूडेंट्स को हार्ड इसीलिए जाता है बिकॉज हम काम तो मैथ में कर रहे हैं बट क्वेश्चन हमें वर्ड्स में दिए रहता है। तो आपको लॉजिक और लैंग्वेज दोनों को मैच करना आना जरूरी है। ठीक है, आज जितने फॉर्मूलेज देखे उसके अंदर किसी को कोई डाउट? देखो अंडरस्टैंडिंग हो गया, प्रोसेस समझ में आ गया, बट वो कॉन्क्रीट तब भी होता है जब आपका रिवीजन होता है। रिवीजन होना बहुत जरूरी है। रिवीजन होना बहुत जरूरी है रहेगा। ठीक है,
11th एंड 12th के मैथ्स के टेक्स्ट बुक्स परचेज कर लो। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है।